वैसे तो आपने आम की बहुत सारी रेसिपी ट्राई की होगी, लेकिन आज की मेरी रेसिपी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही स्वादिष्ट होने वाली है, जो कि मैंने पके हुए आम से बनाया है। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और घर के बहुत ही बेसिक से सामान से बनके तैयार हो जाती है। तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल सिंपली कुक विथ नीरू एंड ब्लॉग की चैनल पे सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आधे ग्लास कच्चे चावल, जिसको कि कई जगह पे अरवा चावल भी कहा जाता है, उसका प्रयोग किया है। उसको हम अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट सोक होने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, जिससे कि क्या हुआ कि हमारा चावल बहुत अच्छे से फूल जाएगा और जब हम इसकी पेस्ट तैयार करेंगे तो बहुत अच्छी फाइन सी पेस्ट बनके तैयार हो जाएगी। उसके बाद इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक बड़े पके हुए अच्छी क्वालिटी का आम लिया है। आप जिसकी क्वालिटी का भी चाहे आम ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आम जो है वह बहुत अच्छे से पका होना चाहिए, और आम जब जितना आपका मीठा होगा आपकी रेसिपी उतनी ही स्वादिष्ट बनके तैयार होगी। उसके बाद हम आम को अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद रफली चॉप करके हम इसका पल्प निकालेंगे। पल्प निकालने के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तरीके से निकालना है, आप किसी भी तरीके से पल्प निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे चल के इसका हमें स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है। तो मैं रफली चॉप करके आम के सारे पल्प को बाहर निकाल ली हूँ। निकालने के बाद मैंने इसको एक मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र किया। आप देख सकते हैं कि मैं चम्मच की सहायता से अच्छे से, मेरा आम जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, पका हुआ था। तो मैंने सारे आम के पल्प को निकाल करके एक मिक्सर के जार में मैंने इसको ट्रांसफ़र किया है। ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें मिठास देने के लिए मैंने लगभग 2.5 चम्मच के आसपास चीनी डाला है। इसमें आप चाहे तो मिठास देने के लिए यहाँ पे मिश्री का भी प्रयोग कर सकते हैं, और अगर हेल्दी फॉर्म में और बनाना चाहते हैं तो चीनी या मिश्री की जगह पे आप शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने एक आम का प्रयोग किया है। अगर आप रेसिपी को ज़्यादा अनुपात में बनाना चाहते हैं तो आम की मात्रा को बढ़ा दीजिएगा। तो आम को डालने के बाद लगभग 2.5 चम्मच छोटे वाले चम्मच से मैंने चीनी डाला है और इसको स्मूथ सा मैंने पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ आम है यहाँ पर और हमारा चीनी है। बस यही चीज़ को मैंने पेस्ट के फॉर्म में लेके आई हूँ। उसके बाद एक बड़े से बाउल में मैं इस आम के बैटर को ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि इसको आगे चल के मुझे बीट करना है, यानी कि फेंटना है। तो इसीलिए एक बड़े से बाउल में इसको शिफ्ट किया, और जिस मिक्सर के जार में मैंने आम का पेस्ट बनाया था उसी में मैंने चावल को भी, देख सकते हैं कि फिंगर की सहायता से, मैं इसको नाखून की सहायता से तोड़ के दिखा रही हूँ कि आम हमारा बहुत अच्छे से सोख हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे कि हम एक मिक्सर के जार में इसको डाल देंगे। आप जितने भी अनुपात में बनाना चाहे, अगर ज़्यादा अनुपात में बनाना चाहते हैं तो चावल की मात्रा को बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद बहुत थोड़ा सा पानी, इसमें लगभग 2 चम्मच के ही आसपास मैंने पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, और एक ठीक सा इसका बैटर आपको तैयार करना है पीस करके। आप देख सकते हैं कि मेरा जो पेस्ट है बहुत ही अच्छा पिस गया है। मैं फिंगर से इसको दिखा रही हूँ। बस इसी कंसिस्टेंसी का मेरे को बैटर चाहिए था। अच्छा, अगर आपका चावल नहीं पिसा है तो 1-2 चम्मच और भी पानी डाल करके आप उसको अच्छे से गाढ़े पेस्ट में तैयार कर लीजिए। उसके बाद हमने क्या किया कि जिस बाउल में मैंने आम का पेस्ट रखा था उसी बाउल में मैं चावल के भी पेस्ट को शिफ्ट कर दूंगी, और इस बैटर को तैयार करने के लिए या इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने इसमें 2.5 चम्मच के आसपास, 2 बड़े चम्मच के आसपास मैंने मैदा डाला है। अगर आपका बैटर जो है वो पतला है तो उसमें मैदे की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। मैं हमेशा जो पैकेट बंद चीज़ें होती हैं उसको फ्रेशली चाल के या छान के प्रयोग करती हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको मैदे को छान लिया ताकि उसमें कोई कीड़े वगैरह ना हो। उसके बाद हम इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने मैदा मिलाया और इसका एक ठीक सा पेस्ट तैयार किया। आहिस्ता आहिस्ता इसको हम मिक्स करते रहेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इस स्टेज पे आप पानी वगैरह कुछ भी मत मिक्स कीजिएगा, बस ऐसे ही आप इसको मिक्स कीजिएगा, बहुत अच्छे से आपका मैदा फेंट जाएगा। अगर आपका बैटर बहुत थिक है और लगता है कि हाँ इस स्टेज पे पानी की ज़रूरत है, तो आप चम्मच की सहायता से 1 या 2 चम्मच पानी मिक्स करके वापस से बैटर को बीट कर लीजिएगा। जितना अच्छे से आप बैटर को बीट करेंगे, आपकी जो पीठा की रेसिपी है उतनी ही जालीदार और स्वादिष्ट बनके तैयार होगी। उसके बाद इस स्टेज पे मैंने क्या किया कि बहुत पिंच के आसपास ही बेकिंग पाउडर डाला मैंने। बेकिंग पाउडर डालने से क्या होगा कि आपका जो पीठा है बहुत ही जालीदार बनेगा और अंदर से गुठलियाँ नहीं बनेंगी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होंगी।
ठीक है। उसके बाद इसको वापस से मैंने 10 से 15 मिनट रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया। रेस्ट हम इसलिए करेंगे जिससे कि हमारा सारा बैटर जो है वो अच्छे से एक सार हो जाएगा और जब हम पीठा बनाएंगे तो बहुत ही जालीदार बनके तैयार होगा। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई लिया, कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल के लिए मैंने रिफ़ाइन का प्रयोग किया है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सरसों तेल का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप चाहें तो घी का प्रयोग कर सकते हैं, मैंने रिफ़ाइन ऑयल का प्रयोग किया है। रिफ़ाइन ऑयल जो हमारा मीडियम हीट पे आ जाएगा, मैं थोड़ा सा पेस्ट डाल के देख रही थी तो ये बहुत ही जालीदार फॉर्म में ऊपर की ओर आ रहा था। तो बस इतना ही हीट हमको तेल का रखना है। तो जब हमारा तेल मीडियम हीट पे आ गया तब मैंने क्या किया, 1 बाय 1 यानी एक एक करके बिल्कुल सेंटर में पीठे को अच्छे से मिक्स करके मैंने डाला और बिल्कुल लो टू हाई फ्लेम पे, मतलब सॉरी मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि ये थोड़ा सा थिक है तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हमेशा पेशेंस के साथ इस बैटर को पकाएं, इस पीठी को पकाएं। नहीं तो क्या होगा कि अंदर से जो पीठा है वो आपका कच्चा रह जाएगा और बाहर से जो है वो आपका जलेगा, जिससे कि स्वाद अच्छा नहीं आएगा। इसलिए इस पीठे को हमेशा पेशेंस के साथ आप पकाने की कोशिश करें। जब भी हम पेशेंस के साथ किसी रेसिपी को पकाते हैं तो वो बहुत ही स्वादिष्ट आता है और परिणाम बहुत अच्छा निकल के आता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी पीठा बहुत ही अच्छी सी निकल के आ गई है, बिल्कुल भी तली में चिपकी नहीं है और काफ़ी खाने में स्वादिष्ट बनी थी। इसी तरह से मैं क्या कर रही हूँ कि सारी पीठे को एक एक करके तल लिया और मैंने अपनी सारी रेसिपी बना ली है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि पीठा जब अब डालते हैं कढ़ाई में तो हमेशा उसको मिक्स करके फिर एक एक करके बिल्कुल सेंटर में डालें, जिससे कि आपका पीठा जो है वो फैलेगा नहीं और बहुत ही स्वादिष्ट बन के आ जाएगा। तो हे एवरीवन, इस स्टेज पे अगर मेरा रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपना कमेंट्स छोड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है और अगली रेसिपी आप लोगों को कौन सी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक करके सारे पीठे को तल लिया है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट मेरा रेसिपी आम का पीठा रेसिपी बनके तैयार है। मैं इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी आपको, जो कि तोड़ने के बाद अंदर से कितना अच्छा जूसी मैंगो के पल्प की तरह बाहर की ओर निकल रहा था। और जब आप इसको खाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने इसमें चावल से का प्रयोग किया है। बिल्कुल आम का माउथ एंड मेल्टिंग स्वाद आपको इस रेसिपी में आएगा। खाने में जितना स्वादिष्ट, देखने में उतना ही अच्छा और बच्चे बड़े सबकी फेवरेट होती है। तो मैं ये तोड़ के आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी अंदर गुठली नहीं बनी है और बहुत ही सॉफ्ट हमारा पीठा जो था वो बनके तैयार हुआ है। तो एक बार मेरे कहने पे इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही घर के बेसिक से सामान से बन के तैयार होता है, कम मेहनत में बन जाता है और जब भी आपका मीठा खाने का दिल करता है इसको आप बनाइए। आम का सीज़न अभी आया हुआ है और मेरी रेसिपी को एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।